काम होता है और काम को इग्नोर कतई नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब आपका इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑन एयर आ चुका हो। हम बात कर रहे हैं रणदीप हुड्डा की, जिनकी वीर सावरकर अब ZEE5 पर आ चुकी है। गेस व्हाट, हाल ही में वो पहुंचे पोर्ट ब्लेयर प्रमोट करने अपने इस कंटेंट को। और मजे की बात यह है कि पोर्ट ब्लेयर जैसी खूबसूरत जगह पर आप काम के साथ हनीमून साथ में कैसे कर सकते हैं, ये भी हम उनसे टिप्स लेकर ही आएंगे। दोस्ती फिर दोस्ती जब प्यार में बदल जाए तो क्या ही कहना, लेकिन प्यार जब शादी के अटूट बंधन में बंध जाता है तो जिंदगी का हर एक कठिन से कठिन सफर आसान लगने लगता है। और ऐसा ही खूबसूरत रिश्ता बना रणदीप हुड्डा और लिन लाइश्रम का। पहले ये दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। और अब जब हाल ही में रणदीप को मौका मिला दोबारा मुंबई से पोर्ट ब्लेयर जाने का, जहां उन्होंने अपनी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की शूटिंग की थी, तो देखिए उनके साथ लिन भी पहुंच गईं। हालांकि अब आप इस फिल्म को ZEE5 पर देख सकते हैं। ऐसे में रणदीप और लिन दोनों ने उन प्लेसेस को एक्सप्लोर किया जहां रणदीप ने इस फिल्म की शूटिंग की थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉस आइलैंड से। जय हिंद। तो आज हमने स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जन्मदिन का केक उनकी प्रतिभा के सामने, सेलुलर जेल के सामने हमने काटा है। ये वही जगह है जहाँ पे उन पे अत्याचार किए गए थे, जहाँ पे यहाँ के जो गार्ड्स थे उस वक्त वो उनको मारते पीटते थे, अत्याचार करते थे। और आज वही लोग, वो लोग नहीं, पर समय इतना बदल गया है, टाइम्स हैव चेंज्ड, दैट एट द सेम प्लेस ही इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एंड हिज लेगेसी इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड। And that's what revolutionaries do. They leave a legacy behind which changes minds, changes thoughts. And today, instead of anything else, let's celebrate Vinayak Damodar Savarkar in all his glory. Thank you. देखिए, ये अंडमान की ब्यूटी है। अगर आप वहाँ देखें तो पहाड़ों के बीच में बादल ही बादल हैं। यहाँ पे बहुत घने जंगल हैं और हमने यहाँ पे पूरे क्रू के साथ बोट्स के अंदर कैमरा लेके आते थे, लाइट्स, कैमरा। हम लोग रॉस आइलैंड जाते थे और जो स्विमिंग में जो उनका फ्रांस में एस्केप था, मार्से में, वो मैंने यहाँ पे शूट किया था। और यहाँ पे क्योंकि क्रोकोडाइल्स बहुत होते हैं तो मैंने नीचे 4-5 डाइवर्स लगाए थे और उनको लगा कि मैंने उनको इसलिए लगाया है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। बाद में वो बोले कि अरे आपको तो बहुत अच्छी स्विमिंग आती है। मैं कहा आपको क्रोकोडाइल्स के लिए लेके आए थे। तो that was a very funny thing, but it was very tough. I used to shoot it. I used to give the angles, jump in, come back, check the shot, jump in, come back, check the shot. In fact, मेरा उस वक्त नी में बहुत प्रॉब्लम थी तो मैं ब्रेस के साथ कूदा, जो कि बाद में हमको CG में हटाना पड़ा। बट रॉस आइलैंड was where the British at that time, उनका जो हब था, it was called the Paris of the Southeast. बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ घर थे। whole colony was there. There were barracks for the army and everything. So the commissioner here used to stay on Ross Island. और रॉस आइलैंड पे ही मैंने जो मार्से, अभी पिक्चर में इतना पैसे नहीं थे कि मैं फ्रांस जाऊं एक ही सीन के लिए, तो मैंने यहाँ पे वो चीट किया था। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे। और या
It's really nice to be here. Finally, I've heard all the stories. बहुत कहानियाँ सुना है, anecdotes सुना है इस बारे में. Swimming ये जो sequence था, it was not easy for him. It's come out beautifully, but it's surreal to be here. और इंडिया में ऐसे पानी देखना मतलब green, like in emerald green and blue. It's amazing and it's very romantic. And we are all drenched in the rain. We are drenched in romance. आज screening है for the administration here and Lieutenant Governor साहब is also coming. So मुझे लगा कि सावरकर जी के बर्थडे पे यहाँ पे काला पानी में आके उनकी मूवी दिखाना, उनकी कहानी बताना was a very big occasion and very special for me and I'm sure for everybody else. British in cheetals को यहाँ लेके आए थे. Now they have bred and become so many more. It's in rut. I think it's their mating season soon. So we shot the French cafe where he gets arrested next to that building. So this was a real Paris of India, Paris of Southeast it was called. It was so beautifully made. You'll see pictures of it. तो पूरा जो escape जो शूट किया था तो वो वहाँ से उस दीवार में से निकल के वो यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे लेफ़्ट जाके पूरा भाग के इधर से आते हैं और यहाँ पे मैंने इस बिल्डिंग की फसाड के साथ मैंने वो उनका वो फ्रेंच कैफ़े बनाया था, ला पतीत कैफ़े. सो आई चीटेड दिस प्लेस फॉर फ्रांस एंड so these roots, if you see, they will look very grand on screen. So I felt that hey, in my head this is my France. तो मैंने इसको यहाँ पे शूट किया था. तो पूरा भागना, अंदर से वहाँ भाग के आते थे, वहाँ से निकल के ये भाग के और यहाँ पे उनको अरेस्ट किया था. और अंग्रेज एज ए डायरेक्टर जिम्मेदारी मेरे ख्याल से 1000 गुना ज़्यादा होती है जो कि एक्टर से ज़्यादा होती है. एक्टर का क्या होता है, पर्सनल गेम होता है, पर्सनल आप काम कर रहे हैं. एज ए डायरेक्टर आपको सबके साथ मिल के काम करना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट के साथ. तो आप 200 लोगों से बात करके कर रहे हैं और जैसी मेरी नेचर है और जैसे एज एन एक्टर आप एकांत में रह के जो करना पसंद करते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गया. मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज एन एक्टर आप इंडिविजुअल टेनिस प्लेयर हैं और मुझे फिर फुटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया गया और बोला गया कि सभी लोगों को, सभी प्लेयर्स को इंडिविजुअल टेनिस खिलाना है. तो इट वाज दैट टफ अ जॉब. एक तीर से 2 शिकार हो गए. आज हमारी फिल्म 28 मई को Z5 पे लाइव हो चुकी है. तो ये सारी जो मैं आपको कहानियाँ बता रहा हूँ ये आपको पिक्चर में देखने को मिलेगी और इनफैक्ट आपको वो सीन्स दिखेंगे जहाँ पे ये किया है हमने. बहुत चेंजेस आए हैं एंड और बहुत ठहराव आ गए हैं लाइफ में. सो बिकॉज प्रोड्यूसर के ज़रिए और एक डायरेक्टर और एक राइटर के ज़रिए जो इन्होंने एग्जीक्यूट किए काम को, सो आई थिंक ये सब मिला के जो इनको मैच्योरिटी आया है इनके अंदर, आई थिंक इट्स इम्पेकेबल. मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक एज एन एक्टर, ओनली एज एन एक्टर ये अचीव हो पाता, बट बिकॉज एक्टर आर ऑल चिल्ड्रन. हाँ, but now he's become a parent. So ये बदलाव है, but बहुत अच्छा बदलाव है मेरे. हमारी मुलाकात मैं एक प्ले कर रहा था जिसमें ये आउटसाइड सपोर्ट में थी नसीर साहब के मोटली ग्रुप में, मोटली थिएटर ट्रूप में. वहाँ से हमारी मुलाकात हुई और फिर समय बीतता गया, काफिला जुड़ता गया, संबंध बढ़ते गए और आज इसको जेल में बंद करने का मन कर रहा है. बल्कि जेल में तो बंद हो गए. यहाँ से वो एंटर करते हैं, वो फ्रांस के बीच में भागना वो वांडूर बीच पे किया था. यहाँ से भाग के आते हैं पूरा इधर और फिर इस स्ट्रक्चर के अगर आप देखें ये जो रूट्स हैं, अगर आप यहाँ से देखें ये पूरा रूट्स जो दीवार पे चिपका हुआ है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था विजुअली. तो मैंने सोचा यहाँ पे करते हैं और
उधर आप देखें तो उसके उधर से भाग के वो फ्रेंच कैफ़े में जाते हैं। तो कैमरे में थोड़ी चीटिंग रहती है, अभी लोगों को बहुत बड़ा लगता है वो, पर इतने में ही हमने पूरा सीक्वेंस शूट कर दिया था। उस डिसीजन से उनकी लाइफ की काफ़ी चीज़ें बदल गईं, क्योंकि वो फ्रांस में रह के, जैसे कि काफ़ी सारे क्रांतिकारी हिंदुस्तान से बाहर रह के हिंदुस्तान के लिए काम करते थे, तो वो भी वो कर सकते थे। पर जो आदमी डिसीजंस लेता है वो उस वक्त पूरा सोच समझ के लेता है, और हर एक डिसीजन का नतीजा, उसके रिपरकशंस अलग होते हैं। उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रिपरकशन हुआ। इनफैक्ट अगर वो मार्से में भाग जाते फ्रांस में तो उनकी काया अलग होती, उनकी कहानी अलग होती, हमारी स्वतंत्रता संग्राम की काया अलग पलट जाती। तो काफ़ी कुछ हो सकता था, पर जो हुआ वो फिल्म में है, और उनकी लाइफ कहीं ना कहीं तो एक ट्रेजेडी ही है मेरे हिसाब से। करने लगा हूँ पर फिर भी कम करते काम को लेके, कहीं घर में ही ना झगड़े होने लग जाएगा। No, he does discuss. नहीं, बट आई डिस्कस इट नाउ, एंड बिकॉज अभी ज़िंदगी साथ में जुड़ गई है तो सारे निर्णय भी साथ में मिलके ही लेने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, अरे तुमने किया था, अरे देखो बात करके किया था, अभी गलती हो गई। लिखना पढ़ना ज़्यादा हो गया है, और देशभक्ति की भावना और भी ज़्यादा हो गई है। और अपने जैसे सावरकर जी ने अपनी किताबों के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। अगर सावरकर जी 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम करके किताब 1906 में नहीं लिखते तो शायद हमारे बड़े बड़े हीरोज़ की कहानी, चाहे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह ज़फ़र, सबकी कहानी इतनी डिटेल में उभर के ना आती अगर सावरकर जी वो ना लिखते। और उसी किताब के ज़रिए, उस किताब को पढ़ के ही सारे क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने सशस्त्र क्रांति वाले जो थे, उन्होंने बंदूकें, हथियार उठाए थे कि हम एक बार फिर से 1857 की तरह स्वतंत्रता संग्राम करके अपने कॉलोनियल मास्टर्स को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। Thank you. ये लोग हीट में आए हुए हैं, हिरन। The entry into Kala Pani, we shot over there. We can go down there. It's very beautiful. You want to go down there? We should have this at our place. Huh? We usually eating kulfi inside a restaurant or Cheers. Cheers. Kala Pani Kulfi. मैं उस वक्त खा नहीं पाता था क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था, तो मैं आज एंजॉय कर रहा हूँ। मैं आते जाते हर रोज देखता था कुल्फी वाले को, पर आज मुझे मिल गया। नाइस, हाँ? तो काला पानी में जो एंट्री थी वो मैंने इस पियर पे शूट किया था, क्योंकि जो पहले वाला था वो तो अब है नहीं, तो यही था वहाँ पे, तो मैंने इसी को चीट कर लिया। यहाँ से मैंने एक लाश फेंकने का शॉट भी लिया था, पर वो ज़्यादा अच्छा नहीं आया तो मैंने काट दिया पिक्चर में से। तो यहाँ पे एक्चुअली जो काला पानी की इंट्रोडक्शन थी वो पहले वहाँ से ऊपर से शूट किया मैंने, द होल एक्सपेंस, और फिर दैट टिल्ट अप ऑफ विनायक्स एंट्री इनटू काला पानी। एक कैमरा वहाँ पे लगाया टू गेट द सिलुएट जो इसका है अगेंस्ट द स्काई, और हमने ये डे में शूट किया। और एक फ़नी बात हुई उस वक्त कि हमने पूरा सीक्वेंस शूट किया, और जब वापस जा रहे थे उन गाड़ियों में, आधे रास्ते पहुंचने पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने चश्मे तो पहने ही नहीं थे। फिर पूरा क्रू वापस आया, फिर हमने दोबारा आके फिर से शॉट लिया, और फिर हम आगे गए। और मैंने उस वक्त, आपको सोचना होता है कि इज़ इट करेक्ट, बट फिर जो वो इमेजिंग आती है, जो पहली बारी काला पानी की इमेजिंग आएगी, उसके अंदर उनके ग्लासेस नहीं होंगे, तो सावरकर जी का पूरा जो एक छवि है या उनका जो एक आउटलाइन है वो पूरा अच्छी तरह से नहीं होता, तो इसीलिए मैंने दोबारा शूट किया यहाँ। It's so beautiful. अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज सो ब्यूटीफुल। दिस इज जस्ट वन, पोर्ट ब्लेयर एंड रॉस आइलैंड जहाँ पे हम गए हैं, और 790 आइलैंड हैं। ज़्यादातर आप जा नहीं सकते उन पे, पर काफ़ी सारे आइलैंड हैं जो खुले हैं,
और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे पार्ट ऑफ इंडिया जो कि इतना सबके जहन में नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, चाहे वो जेल हो या बाकी का हो, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी पिक्चर के थ्रू लोग ये सब देखें और यहाँ आने की उनकी चाह बढ़े। आई होप उसका आकर्षण बढ़े। एक तो सेलुलर जेल का ही सबसे बड़ा आकर्षण तो यहाँ पे है ही, प्लस आसपास बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। जैसे आपने रॉस आइलैंड को देखा, ये बहुत बड़ी एक ब्रिटिश यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होती थी, अब सारी दीवारों को वापस हिंदुस्तानी जड़ों ने जकड़ लिया है, उससे और भी खूबसूरत हो गई हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड को यश चोपड़ा जी ने बना दिया था। हाँ जी, so obviously he's promoted this place a lot through the movie. ये अंडमान निकोबार को बहुत प्रमोशन हुआ है इस मूवी के थ्रू, and I think he's one person who advocates tourism in India, within India. So when we were deciding where to go for our honeymoon, he said let's explore India, and because we have so much beauty, whether it's south or the northeast or the or Andaman Nicobar for that matter. तो हमारी शादी हुई ईस्ट में, रिसेप्शन हुई वेस्ट में, एक रिसेप्शन हुई नॉर्थ में और हमारा हनीमून हुआ केरला में। तो ये इवेंट सावरकर जी का अखंड भारत हमने पूरा अपनी शादी के थ्रू एक्सप्लोर कर लिया। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। There's no planning, I don't मैं धीरे धीरे मैनिपुलेट कर लेता हूँ इसको बिकॉज हम दोनों को नेचर अच्छी लगती है, तो हमारा वो डिसीजन बहुत इजी हो जाता है। That's one common factor that makes everything easy and simpler, I think. The love for we keep nature. going to tiger parks and places like that, and I enjoy the photography, she enjoys the sights, so it all works out well. फिरने के बाद आखिर रणदीप और लिन पहुंचे अपनी ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की स्पेशल स्क्रीनिंग पर, जहां उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड के गवर्नर TK जोशी का स्वागत किया। गवर्नर साहब के साथ साथ कई बड़े बड़े ऑफिसर्स ने भी अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखा, जहां रणदीप की कलाकारी पर तालियां भी बजी। आज की शाम स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम और काला पानी के नाम मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके जन्मदिन पे यहाँ पे आके काला पानी में इसका शो हो रहा है, जबकि ये आज ही OTT पे भी रिलीज़ हो रही है ZEE5 पे। सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड वेरी ग्रेटफुल। बहुत खुशी की बात है कि जहाँ शूट हुई है वही स्क्रीन हो रही है, एंड रणदीप साथ में, एंड एवरीबडी इज़ हियर, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सो वी आर एक्सपेक्टिंग governor right now, so we are very very excited to be here. बहुत खूबसूरत ट्रिप रहा, मेरी बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और मैंने अपनी वाइफ्स के साथ भी वो जगह सब दिखाई जहाँ पे मैंने शूटिंग की थी। स्क्रीनिंग बहुत अच्छी गई और आज ही OTT ZEE5 पे रिलीज़ है मूवी और यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैंने भी बहुत दिनों बाद ये मूवी देखी और बुरी नहीं है, अच्छी है। थैंक यू। बहुत अच्छा था। Actually, I've not seen it anywhere apart from Bombay. So it's really nice to be here in Andaman and to see it amongst the people who worked and who helped us make the movie. Here's to Veer Swatantra Veer Savarkar. Vande Matram. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।